हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। मैं हूँ महिमा सिंह, स्वागत करती हूँ अपने महिमा ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ दोस्तों अपनी ज़िंदगी से, और मुझे भगवान से बहुत ज़्यादा शिकायत है दोस्तों। पहले मैं घर के बारे में वीडियो नहीं बनाती थी, ना ही कुछ कहती थी दोस्तों, पर आज इतनी मजबूर हो गई कि वीडियो बनाने का मन किया और आप लोग से बहुत सारी बातें शेयर करने का मन किया। तो इसलिए हमने कहा एक ब्लॉग वीडियो डालते हैं। और एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे दिल से दुआ देना कि जिस तकलीफ़ से मैं गुज़र रही हूँ, भगवान मुझे शक्ति दे और इस तकलीफ़ से मैं उभर सकूँ। और एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों कि आप लोग जितने हमारे यूट्यूबर हमारे फैमिली हैं, तो आप लोग भगवान से इतना दुआ करिए कि मेरे पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं दोस्तों। कहते हैं ना, पैसे से ज़्यादा दुआ काम आती है। तो आप लोग दुआ करेंगे तो हो सकता है कि वो एकदम सही हो जाएं। कहते हैं कि ज़िंदगी में पैसे के साथ साथ दुआ भी कमाना चाहिए, और यही मेरी पूरी कोशिश रहती है कि पैसा भले ही ना मेरे पास हो, लेकिन दुआ सबका हमेशा मेरे साथ हो। देखिए दोस्तों, छत पे आके मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी बातें मैं नीचे नहीं बोल सकती थी, क्योंकि बच्चे मेरे साथ में रहते हैं, मैं बाहर रहती हूँ। तो अभी घर में पापा बीमार हैं, ससुर जी बीमार हैं, तो अगर मुझे इमोशनली होते बच्चे देखेंगे तो कहीं न कहीं उन्हें कष्ट होगा और वो और परेशान होगी, क्योंकि बड़े क्या है ना, अपने आप को सँभाल पाते हैं, बच्चे नहीं सँभाल पाते हैं। अब मैं अपने आप को सँभालूँगी या इन लोगों को सँभालूँगी, इसलिए मैं इन लोग के सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाती हूँ दोस्तों। और पता नहीं क्यों भगवान बार-बार परीक्षा पे परीक्षा ले रहा है हम सभी लोग की दोस्तों। जब जीवन में थोड़ी-सी खुशियाँ आती हैं तो पता नहीं क्यों, क्या ऐसे पिछले जन्म में हम लोग ऐसे बुरा कर्म किए थे जो इतना ज़्यादा सज़ा मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। यही भगवान से शिकायत रहता है कि भगवान, इस जन्म में तो, पिछले जन्म का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस जन्म में कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है। जितना हो सका है सब लोगों के साथ अच्छा ही किया है, बुरा कभी किसी के साथ नहीं किया है। लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग के जो दर्द की घड़ी होते हैं ना, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों। जब तक खुद के अंग पर बीता तब तक मैंने बर्दाश्त किया, सहन किया, लेकिन अगर फैमिली में कोई बात होती है ना दोस्तों, बहुत तकलीफ़ होती है। मैं बात करती हूँ दोस्तों अपने ससुर जी की, बहुत बीमार रहते हैं दोस्तों, बहुत हालत उनकी ख़राब रहती है, जब देखो तब उनकी क्रिटिकल कंडीशन रहती है। जब थोड़ा-सा सुन लेते हैं ना कि थोड़ा-सा आराम है, एक ही उम्मीद जग जाती है कि कभी ऐसा टाइम आएगा, कभी ऐसा दौर आएगा जब मेरे पापा एकदम पूरी तरह से ठीक हो जाएँगे। लेकिन क्या करूँ, वो दिन कभी आता ही नहीं है। भगवान थोड़ी-सी खुशी देकर और छीन लेता है। दोस्तों, अभी हम लोग होली के टाइम पे गए थे, मेरे बेटे का कंछेदन भी था और पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसमें हम लोग गए थे घर में। कभी बीमार रहते थे, कभी थोड़ा ठीक रहते थे, कभी 2 रोटी खाते थे, कभी 1 रोटी खाते थे, कभी वो भी नहीं खाते थे। हम लोग बहुत परेशान रहते थे। फिर थोड़ा-थोड़ा घर वालों ने बताया कि अब ठीक है, थोड़ा-सा आराम है पहले से। अच्छा लगा कि चलो अब ठीक हो जाएँगे, एक उम्मीद की किरण नज़र आने लगी। फिर उसके बाद दोस्तों ऐसे चलते-चलते 2 महीने तक चला। फिर अचानक से घर में कोई कार्यक्रम की वजह से मुझे जाना हुआ। बच्चों की छुट्टी भी थी और पापा को कहीं न कहीं ये कहना था कि मैं अपने पोते को देखना चाहता हूँ। तो क्या है दोस्तों कि मेरा लड़का बहुत छोटे उम्र से 5-7 महीने का था, तभी से मेरे सास-ससुर ने पाला है, मेरे परिवार ने पाला उसको। तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे मेरे बेटे के लिए, मिलने के लिए, देखने के लिए, साथ में खेलने के लिए। तो हमने भी महसूस किया कि चलो ठीक है, कोई नहीं, भेज दो। फिर मैं खुद साथ में गई, क्योंकि मेरा दिल ना ऐसा है कि मैं मान नहीं पाता, परेशान रहती थी। मैं बोली यहाँ रोने से अच्छा है कम से कम सामने देखती रहूँगी, आँख से सुनती रहूँगी, कान से, बहुत बड़ी चीज़ है, मैं चलती हूँ। मैं गई दोस्तों, 1 महीने के लगभग रह के आई। बीच में मेरे ननद की लड़की का गोद भराई, सगाई भी रहा, लेकिन मन इतना अंदर से टूटा हुआ था, इतना दर्द में मैं थी कि मुझे मतलब कोई खुशी अच्छी ही नहीं लगती थी, क्योंकि रात-दिन दिमाग में यही चलता था पापा बीमार हैं, पापा की तबीयत ख़राब है।
फिर वहाँ से मैं चली आई, ठीक ठाक थे, लेकिन जब अचानक से मैं वहाँ से आई तो बहुत परेशान हुए और मेरे बेटे के लिए रोना, हम सब के लिए बहुत परेशान। फ़ोन पे 5-7 दिन अपने आप को बिल्कुल नहीं सँभाल पाए, रात दिन रोना-पीना और खाना-पीना सही से नहीं करते थे। कभी दवाई यहाँ से आ रही, कभी वहाँ से आ रही है। उन्हीं के किडनी में प्रॉब्लम था दोस्तों, 4-5 साल पहले जाँच कराया गया था तो उनकी किडनी डैमेज हो गई थी। तो उसी की दवाई हम लोग जानते थे कि चल रहा है, लेकिन बीच में उनको लीवर में भी प्रॉब्लम आ गया, गुर्दे-वुर्दे में भी प्रॉब्लम आ गई दोस्तों। हम लोग को नहीं पता था कि इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाएँगे। ये लगा था कि दवाई तो अब ऐसा अवस्था है, बुढ़ापे के शरीर है, दवाई चलती रहेगी लेकिन दवाई के सहारे वो ठीक रहेंगे, यही मन में उम्मीद थी। लेकिन क्या मैं बोलूँ, बीच में मेरी सास का कॉल आता है कि सब ठीक है अब ठीक-ठाक हैं वो, कोई परेशानी नहीं है उनको। लेकिन क्या मैं बोलूँ, 3-4 दिन बाद कॉल आया कि एडमिट है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा सीरियस है वो। वहाँ जाँच कराने के लिए भेजा गया कि चलो ठीक है, जाँच करवाते हैं क्या हुआ है। आज 4-5 दिन का दिन हो गया, ना कुछ खाए हैं, ना पिए हैं दोस्तों। 4-5 दिन में बहुत परेशान हो गए वो। फिर जाँच करवाने ले गए दोस्तों, तो वहाँ पे डॉक्टर एडमिट किया और ये बताया कि उनके मतलब किडनी पे कुछ गंदा पानी कुछ चला गया है और उनका आँत का ऑपरेशन पहले भी हो चुका था दोस्तों। तो आँत के ऑपरेशन में उनको बताया कि यहाँ भी कुछ इन्फेक्शन हो गया है, गंदा पानी चला गया। बीच में हम लोग सुने थे कि गुर्दे में छेद हो गया है, तो इसके कारण इसका पानी आ रहा है। किसी ने कहा कि आँत ही फट गई है, मतलब बहुत परेशान हुए हम लोग। किसी ने बताया, फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अगर आँत फटी होती तो शायद ठीक-ठाक नहीं होते, यहाँ लेटे नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। तो मन में थोड़ा भरोसा सा हुआ कि चलो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर उनका जाँच हुआ, जाँच में उनके एमआरआई हुआ, एमआरआई में बताया कि इनके पेट में इन्फेक्शन है, गुर्दे में इन्फेक्शन, आँत में इन्फेक्शन, यही सारी इन्फेक्शन वगैरह बताया। बीच में तो ये भी हुआ था कि इनको ब्लड भी चढ़ेगा, तो मेरे देवर लोग हैं, उन लोगों ने बोला चलो ब्लड हम लोग दे देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई। डॉक्टर बोल रहा है कि दवा से ही कवर हो जाएगा, दवा से ही आराम हो जाएगा। देखते हैं भगवान क्या चाहता है, क्या होता है। लेकिन दोस्तों यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत दिल से दुआ करिए कि वो ठीक हो जाएँ, क्योंकि वो दरवाजे पे बैठे रहेंगे ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। दोस्तों मैं अपने बाप से ज़्यादा उनको ही मानी, हमेशा, आज से नहीं, जब से मैं अपने ससुराल में आई, तो उन्हें मैं अपने माता-पिता के रूप में हमेशा अपने सास-ससुर को देखती रही। कभी ये नहीं समझा कि ये सास-ससुर हैं, माता-पिता नहीं हैं। और एक बच्चे के सामने अगर उसके बाप को कुछ होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है दोस्तों, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो इसी वजह से मैं बहुत अभी परेशान हूँ, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, ज़्यादा वीडियो-वोडियो बनाने का मन भी नहीं करता दोस्तों। बस मन में यही बात रहता है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ऐसी कोई खबर आ जाए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दिन में कई-कई बार कॉल करती हूँ, घर पे भी बात करती रहती हूँ, कैसे हैं, कैसे नहीं है, अब तबीयत कैसे है, अब आराम है कि नहीं है। घर वाले यही बता रहे हैं कि ठीक है। अब हम लोग घर भी जाने के लिए तैयार थे, चलो घर जाएँगे, तो घर वाले मना कर दिए, बोले अभी तुम लोग आए थे, परेशान मत हो, जैसा होगा हम लोग बताएँगे। ज़िम्मेदारी भी कुछ होती है दोस्तों, अभी तो मैं घर से आई, बच्चों का पढ़ाई भी नुकसान हुआ 10-12 दिन अब थोड़ा अब जाने लगे, अब इसी में फिर इतना बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूटा, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जाएँ या ना जाएँ। नहीं जाएँ तो मन नहीं लगता है और जाएँ तो इधर सब बिगड़ जाएगा। क्या करें, क्या नहीं करें, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। कुछ रास्ता मेरे को समझ में इस टाइम आ नहीं रहा है। बस अभी भी भगवान से यही कहती हूँ कि हे भगवान, अगर ज़िंदगी में हम लोग कुछ भी अच्छा कर्म किए हों तो मेरे पापा ठीक हो जाएँ। हम लोग के सर से उनका छत्र छाया नहीं हटना चाहिए। मर जाएँगे हम लोग जीते जी, क्योंकि अपने जीवन में ऑलरेडी हमने बहुत कुछ खोया है, अब और कुछ खोने की हिम्मत नहीं रही है। जब से अपना होश संभाला, एक दुःख के बाद दुःख, दुःख पे दुःख आता गया। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्या नहीं करें। अपनी कभी कहानी मैं कहती नहीं हूँ, अपने मन की बात मैं कभी कहती नहीं हूँ दोस्तों। इस मन में कितनी चोट है, कितनी दर्द छुपा के मैं बैठी हूँ, सिर्फ मेरा दिल जानता है। हमेशा हँसती रहती हूँ, वीडियो बनाती हूँ,
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अपने दिल की बात मैं कुछ कहूँ दोस्तों, लेकिन आज कहने पे मैं मजबूर हो गई। चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं करती हूँ एंड। जैसे होगा अपडेट देते रहेंगे दोस्तों, जैसा हमें पता लगेगा जरूर आप लोग से हम बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।